तो देखो ये वाला क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने भेजा था मुझे, जो कि मैं आपको फ़ोटो दिखा सकता हूँ, ये उसका कमेंट था। तो उसने बोला था कि यार भैया ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा दो। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन सच में बहुत ही ज़्यादा टफ है। मतलब टफ नहीं बोल सकते, एक तरह से अलग तरफ से लॉजिक है इसके। मतलब आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर में दो टाइप के क्वेश्चन हैं, एक जिसमें से एक वाला टाइप वाला ये क्वेश्चन है ना। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर बाय चांस इस मेथड में बेस्ट आ गया, इससे रिलेटेड कोई सा भी एग्जांपल आ गया एग्जाम में, तो आप नहीं कर पाओगे, सीरियसली बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो बेसिकली मैंने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का वीडियो बना दिया है ना। देखो ये तो आपको बेसिक भी पता है कैसे निकालना है, तो वो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है ना। लाइक हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना ली अपनी, है ना। और यहाँ पे लाइक देखो इस तरीके से बना ली है। ये तो आपको ऑलरेडी आता है, जो आता है यहाँ पे टफ नहीं है, लास्ट में आएगा, थोड़ा ट्विस्ट लास्ट में है, ठीक है। ये इस तरीके से लाइक हमारी ये परमानेंट इक्वेशन रहती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। क्यूबिक इक्वेशन है, इसमें हमें पी क्यू और डिटर्मिनेंट निकालना है ये का, है ना। तो हमने पी निकाल लिया जो कि एडिशन होता है, जो हमारे डायगोनल एलिमेंट है। तो हमने क्यू निकाला जो कि क्या होता है, सम ऑफ द माइनर्स, जो माइनर्स होते हैं अपने उनका सम होता है ना। तो वो मैंने ऑलरेडी बता के रखा है, इसलिए मैं इस वीडियो में आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो फटाफट से देखो, मैंने यहाँ पे क्यू निकाल लिया, यहाँ पे पी निकाल लिया, यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाल लिया बाय हेल्प ऑफ दिस रो। ओके, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो है तो इजी हो जाएगा, ज़ीरो में डायरेक्ट ये वाला तो ज़ीरो हो जाएगा, है ना। बस मुझे इसकी और इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो लाइक देखो मैंने यहाँ पे कर लिया, ये तो मेरा पूरा ज़ीरो हो गया, और यहाँ पे तो इस तरीके से मेरा 45 यहाँ पे आ गया। तो ये हमारी फाइनली इक्वेशन बन गई क्यूबिक। अब हमें क्या करना, आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है ना, जो कि बाय हम हेल्प ऑफ दिस सिंथेटिक डिवीज़न मेथड जो होती है, तो इसकी हेल्प से हम एक आइगन वैल्यू फाइंड कर लेते हैं लाइक दिस। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया, है ना। तो उसमें फिर क्या हुआ, पहले मैंने 1 रखा, 2 रखा, फिर -1 रखा, 3 रखा, देन उसके बाद फाइनली -3 में हमारे यहाँ पे 0 आ गया। दैट मीन्स ये कैसे सॉल्व करना है वो आप देख सकते हो पुराने वीडियो में। दैट मीन्स हमने क्या बोला कि यहाँ पे -3 रखेंगे तो हमारा पहला मिला हमें, जो हमारी आइगन वैल्यू है पहली मिली -3। देन उसके बाद हम जो ये हमारी ये आए हैं, ये जो बचे रिमाइंडर, है ना, बाय द हेल्प ऑफ दिस हमने ये इक्वेशन बना ली इसकी हेल्प से, है ना। लाइक देख सकते हो। और उसके बाद हमने यहाँ पे भी दो रूट्स फाइंड कर लिए लाइक दिस। तो यहाँ पे भी आए थे अपने, एक आया था -5 और एक आया था -3। उस 5, एक सेकंड, सॉरी 5 तो प्लस का है ना अपना, लाइक +5 और -3, ठीक है। इस तरीके से हमारे आइगन वैल्यूज आई थी। अब फाइनली हमें आइगन वेक्टर फाइंड करना है। जो हमारी इक्वेशन है उसमें क्या करते थे, लैम्डा की जगह पे 5 पुट कर देते थे। तो चलिए मैं फटाफट से पुट कर देता हूँ। लेकिन इस तरीके से मैंने फटाफट से इसकी वैल्यू पुट कर दी है, लैम्डा की जगह पे मैंने 5 पुट कर दिया। अब मैं फटाफट से यहाँ पे अगेन बना लेता हूँ इसको, है ना। तो इक्वेशन बनाएंगे हम, है ना, यही करते थे ना। तो यहाँ पे हो जाएगा -7x + 2y -3z = 0। यहाँ पे हो जाएगा 2x -4y -6z = 0, -x -2y -5z = 0। इस तरीके से हमारी इक्वेशन आ चुकी है लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से इक्वेशन आ गई। अब देखिए हमें क्या करना है, कोई सी भी दो इक्वेशन लेनी है, लाइक x और y और z की वैल्यू फाइंड करनी है, x y और z की वैल्यू फाइंड करनी है ना। मैंने आपको बताया था इस सेंटर में माइनस लगता है ऑलवेज, ठीक है। इस तरीके से ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, हम कोई सी भी दो लेंगे, है ना। लाइक मैं ऊपर वाली दो इक्वेशन ले लेता हूँ। तो मुझे अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं इन दोनों को ढकूंगा। इसके अलावा मेरी जो ऊपर में दो बच रहे हैं उनको मैं लिखूंगा। लाइक यहाँ पे मेरा 2 और -4 -3 -6, 2, सॉरी फॉर थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी मेरे से, है ना। यहाँ पे -6 है, मैंने 12 भी लिख दिया था। तो -6 और ये 42, यहाँ पे हमारा 48 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा देखिए -24, यहाँ पे 24, और यहाँ पे इस तरीके से हमारी वैल्यू आ जाएंगी सबकी। ये सॉरी, तो y की यहाँ पे है हमारा 48, वही माइनस का, ठीक है। जो हमारे वेक्टर आ गए, वेक्टर्स जो हमारे आए हैं वो किस टाइप के आए, लाइक वेक्टर्स हमारे आएंगे x = -24 के, लाइक ये वाला। एंड इसके अलावा हमारा हो जाएगा 48 के,
है ना, माइनस का वो भी, और ये हो जाएगा 24K। तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, लेट k इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, है ना, लेट k इक्वल्स टू 1, ठीक है ना, व्हाट इट k इक्वल्स टू हम 1 पुट करेंगे, और हम क्या करेंगे, सबको 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पे 1 है ना, एंड यहाँ पे हो जाएगा 2 एंड यहाँ पे हो जाएगा 1, इस तरीके से हमारा आ जाएंगे, गॉट इट। अब देखो भाई साहब, दिक्कत तो अब आएगी ना, अब तो वीडियो मिस मत करना भाई साहब, है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। लाइक देखो, जो हमारी वैल्यू आई थी वो यहाँ पे देखो सेम आई थी, -3 अब इस सिचुएशन में क्या करना है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइक इस तरीके से जो हमारी वैल्यू आई है -3 पुट करेंगे, तो मैं पहले पुट कर देता हूँ। लाइक देख सकते हो इस तरीके से कुछ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या था, हमारा माइनस का 3 पुट करना है, तो माइनस लेमडा था, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं अगर इसको लिख लेता हूँ तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 2 -3 माइनस का 6 3 4 माइनस का 2 2 -1, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, x y z एंड इक्वल्स टू 0 0 0, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो, मतलब बिल्कुल, है ना, मिस मत करना वीडियो को। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो अब इक्वेशन बना लेंगे, तो मैं फटाफट से इक्वेशन बना लेता हूँ। अब देखो अगर हम उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करें तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारी तीनों इक्वेशन लगभग सेम है, ये तीनों सेम है। कैसे सेम है, फॉर एग्जांपल मैं कोई सी भी 2 इक्वेशन लेता हूँ और मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इसको बंद करूँगा, अब इनका मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखो 12 माइनस का 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 12, क्योंकि माइनस है और एक माइनस हम ऑलरेडी लगाते, तो प्लस का 12 तो 0। अब इसकी वैल्यू फाइंड करूँगा तो यहाँ पे 6 माइनस का 6, और यहाँ पे फिर से प्लस का 6, तो ये भी 0, और यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे 4 एकम 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 4, दैट मीन्स ये भी 0। तो x y z तीनों की वैल्यू 0 आ जाएंगे अगर हम उस मेथड से करेंगे। अब करना क्या है, तो बेसिकली क्या करो, देखो ये इक्वेशन ले लो, कोई सी भी एक इक्वेशन लेनी है आपको, कोई सी भी, लाइक x + 2y - 3z इक्वल्स टू 0, ये मैंने इक्वेशन ले ली। अब आपको क्या करना है, जो दो आपके अननोन है, कोई से भी दो, उसमें क्या करना है, आपको रैंडमली वैल्यू पुट करनी है, लाइक स्टार्ट, लेकिन आपको 0 से करनी है, लाइक एक की वैल्यू 0 रख दो, एक की वैल्यू या तो 1 रख दो या -1 रख दो, ठीक है। तो लेट, और हाँ वो भी थोड़ा समझ के रखना, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे खासकर यहाँ पे, लाइक यहाँ पे अगर मान लो आपने यहाँ 1 रखा, यहाँ पे 0 रखा, तो जो आपकी वैल्यू आएगी ना वो कुछ इस टाइप से आ जाएगी, अपॉन में आएगी, 1/3 आ जाएगी, इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को ही ख़त्म करो, लाइक यहाँ पे क्या कर दो, 0 रख दो, z की वैल्यू 0 रख दो, y की वैल्यू 1 रख दो, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, z इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 1 कर देता हूँ, तो क्या होगा, x + y इक्वल्स टू 1 है ना, यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे पूरा 0 इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, x इक्वल्स टू -2, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी, गॉट इट। अब मुझे क्या करना है, x की वैल्यू आ चुकी है हमारी, है ना, x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू तीनों आ चुकी है हमारे, गॉट इट, इतना समझ में आ गया, ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब देखो सिमिलर हमारा -3 है ना, एक और है माइनस का 3, तो ये हमने लेमडा की जगह अगर पुट किया तो भी आपका यही बनना है ना। तो हम क्या करें, सिमिलर बना है हमारा, ठीक है। अब आपको देखो, अगर मैं फिर से यही चीज़ लूँगा तो फिर से मेरा सेम ही आएगा ना वो, तो ऑब्वियसली। तो अब मुझे करना क्या है, अब देखो इक्वेशन फॉर एग्जांपल मैं आगे लिख लेता हूँ इसमें, है ना, लाइक इक्वेशन क्या है हमारी, लाइक इक्वेशन में आप दोबारा लिख लेना, मैं ओनली वो लिखता हूँ जो मेरे काम की है। लाइक हमें इसमें पुट करनी है तो हम यही लिखेंगे, -3z इक्वल्स टू 0, इस तरीके से। अब मेरी ये इक्वेशन है, अब मुझे क्या करना है इसमें, लाइक देखो सिंपल सी चीज़ है, आपने अगर z की जगह आपने 0 पुट किया वहाँ पे, है ना, और यहाँ पे y की जगह 1 पुट किया, तो z अगर 0 में, आपको सिंपल सी बात है, यहाँ पे इसको चेंज करना है, या तो माइनस से चेंज कर दो या फिर किसी भी चीज़। अब 0 में माइनस प्लस लगाओगे तो वो तो 0 ही रहना है, और माइनस में अगर प्लस लगाए तो यहाँ माइनस लगा सकते हो, दैट मीन्स दोनों ही चेंज हो गए। तो z की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1, इस तरीके से आप रख सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो x प्लस क्या आएगा 2, और यहाँ पे क्या आएगा -1 आ जाएगा, गॉट इट। एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x और -2, दैट मीन्स इक्वल्स टू
0, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 2। मतलब अब जो हमारी आइगन वैल्यू आई, सॉरी आइगन वेक्टर जो हमारे आए हैं, आइगन वेक्टर्स, यहाँ पे माइनस का 2 था उसमें, तो यहाँ पे प्लस का 2 हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पे माइनस का 1 हमने रखा था। तो इस तरीके से हमारे चेंज आ गए। देयरफॉर आइगन वेक्टर्स, तो हमारे जो आइगन वेक्टर टोटल आए हैं, पहले में क्या आए थे, -1, -2 और 1 इस तरीके से। और जो हमारा दूसरा आए हैं वो हमारा आया है 2, लाइक माइनस का 2, 0 और 1, है ना। और इसके अलावा हमारा तीसरा जो आया है वो इस तरीके से 2, 1 और -1 इस तरीके से हमारा आया है, ठीक है ना। गॉट इट। इस तरीके से हमारे टोटल आ चुके हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, आपको अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है तो ये और इजी है उस तरीके से सॉल्व करने की बजाय। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं होता ना, एक ही इक्वेशन लो, 2 रैंडमली पुट कर दो और तीसरा हमें मिल जाएगा। इस तरीके से हमारे मिल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए उस स्टूडेंट का थैंक यू, और आप लोग भी उसको थैंक यू बोल सकते हो, है ना। एंड दूसरी बात है कि मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और कल आपका सीक्वेंस सीरीज़ और शायद वेक्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह आ जाएंगे, है ना।